चलिए, क्या आपसे क्वेश्चन बन गया? 5 जो क्वेश्चन था एक्साइज पे, 5 तो बता ही दी हमने, 5 तो क्लासे में हो गया, डिजिट थोड़ा बदल दिया मुझे, 5 तो क्लासे में हो गया, आप तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अब वो एक टॉपिक बनाए आते हुए बोले, आज का टॉपिक थोड़ा सिंपल है ही, जैसे हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन, हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन, इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन। ठीक है, पैरेलल प्लेन का इक्वेशन आप कैसे निकालते हैं, हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन्स। देखिए, जैसे ये आपका प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज ax प्लस by प्लस cz अब प्लस d बराबर 0, एक प्लेन दिया हुआ है और कहा जाए इससे पैरेलल प्लेन का इक्वेशन निकालिए। तो जैसे पैरेलल प्लेन का इक्वेशन बात किया, जैसे पैरेलल प्लेन का इक्वेशन का नाम लेगा, आप प्लेन का इक्वेशन लेंगे, दिस इज ax प्लस by cz, बिल्कुल यहां तक सेम नहीं। अब इस d को हटाकर प्लस के कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं, जिसको निकालने के क्वेश्चन में फर्दर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, बस जैसे पैरेलल प्लेन का बात किया जाए, इक्वेशन है 10 वाली, इसको भी नोट करो जल्दी से, एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव से बनाएंगे, फिर आगे बढ़ जाए। तो पैरेलल प्लेन अभी बहुत आगे भी बेटर रहेगा, लेकिन अभी हम लोग इतनी सी बात की कि जैसे प्लेन दिया हुआ वैसे पैरेलल प्लेन का इक्वेशन कुछ इस प्रकार से। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है, छोटा सा ऑब्जेक्टिव, एक प्लेन दिया हुआ है, कुछ भी एक प्लेन दिया हुआ है, दिस इज 3x 5y 2z प्लस 1 बराबर 0। क्वेश्चन क्या बोला सर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द न्यू प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द न्यू प्लेन, एक नया प्लेन निकाले, विच इज पैरेलल टू दिस वन, जो इससे पैरेलल है। जैसे पैरेलल बोला, एक फिगर बना दिए ऐसा, पैरेलल टू दिस वन एंड पासिंग थ्रू जैसे 1 3 और 2, 1 3 2 से जा रहा है। एक ऐसा प्लेन निकालिए जो इससे पैरेलल है और 1 3 2 से होता हुआ जा रहा है, क्या आपसे बनेगा? एक ऐसा प्लेन चाहिए जो इससे पैरेलल है और 1 3 2 से होता हुआ जा रहा है। फाइंड द इक्वेशन प्लेन पैरेलल टू दिस वन पासिंग थ्रू 1 3 2, जैसे पैरेलल का नाम दिया, बताओ क्या होना चाहिए? इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज, पैरेलल का नाम लेते आप मेरा आग मुन के यहां तक ले जाइए, 5y प्लस 2z प्लस k बराबर 0। नाउ दिस इज पासिंग थ्रू, इसको किससे पास कर रहा है? 1 3 2 से, दिस इज पासिंग थ्रू 1 3 2, दिस इज पासिंग थ्रू 1 3 2, 1 3 2 से पास कराओ, सो सैटिस्फाइड कराओ, तो क्या मिलेगा? दिस इज 3, दिस इज 15, दिस इज 4 प्लस k बराबर 0। ये बरस क्या हो गया? 15 3 18 4 22, k बराबर -22। सो बताइए इक्वेशंस क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस इज 3x प्लस 5y प्लस 2z माइनस 22 बराबर 0, माइनस 22 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, यही आपका प्लेन का इक्वेशन है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और प्रॉब्लम लो, इस पर एक से -2y प्लस z प्लस 1 9 बराबर 0। क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक ऐसा प्लेन निकालिए जो इससे पैरेलल है, इससे पैरेलल है एंड पास कर रहा है, दिस इज 3 0 -3 से। एक ऐसा प्लेन चाहिए जो इससे पैरेलल और 3 0 -3 से होता हुआ जा रहा है, बोलो बनेगा? पैरेलल का नाम लीजिए, इक्वेशन हो गया, दिस इज x माइनस 2y प्लस z प्लस k बराबर 0। दिस इज पासिंग थ्रू 3 0 -3, 3 0 -3 से पास करा दीजिए। सो पास कराते आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? दिस इज 3 0 -3 प्लस k बराबर 0, k का मान 0 ले, कोई बात, सो आएगा, सो आएगा सही। रिक्वायर्ड प्लेन एस आंसर क्या हो गया? दिस इज x माइनस 2y प्लस z बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, यही आपका फाइनल आंसर। अरे बस ठीक, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट अगला हेडिंग देना, हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक प्लेन का इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, पासिंग थ्रू line of intersection, line of intersection
हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, दो प्लेन दिया हुआ है, दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाता हुआ तीसरा प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। देखिए दो प्लेन दिया हुआ है ऐसा, तब बड़ा देखो ये आपका P1 पूरा प्लेन का इक्वेशन है, शॉर्ट में लिखा हुआ है P2, अब ये उसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इससे जाता हुआ तीसरा प्लेन का इक्वेशन। एक लाइन से हजारों प्लेन जा सकता है, तो वो हजारों प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो है आपका P1 प्लस के P2 बराबर 0। ठीक है बस, तो एक फैमिली, इसको फैमिली ऑफ प्लेन बोल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, P1 बराबर 0 एंड P2 बराबर 0। इक्वेशन होता है P1 प्लस के P2 बराबर 0। जैसे प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का बात किया, जैसे दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जा रहा है, तो प्लेन का इक्वेशन होता है P1 प्लस के P2 बराबर 0, P1 प्लस के P2 बराबर 0। सो प्लेन का इक्वेशन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, जैसे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का नाम लेगा तो ये, हाँ के निकालने के लिए कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे बहुत थोड़ा सा टाइप दिखाते हैं, इसको नोट कर लो। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाते हैं, क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू, 2x प्लस वाई प्लस 3z प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा प्लेन दिया हुआ है, दिस इज x प्लस 2y प्लस 5z अब प्लस 9 बराबर 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू 1 3 2, और जो 1 3 2 से होता हुआ भी जा रहा है। एक ऐसा प्लेन निकालिए जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू 1 3 2। इतना ही क्वेश्चन है सीधा। तो जैसे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का नाम लिया, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, आप एकदम आंख मूंद के एक लाइन स्टार्ट कर दीजिए। इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज दिस इज P1, किसी को भी P1 मान सकते हो, किसी को भी P1 मान लो, P1 प्लस के P2 बराबर 0, thus as x प्लस 2y प्लस 5z अब प्लस 9 बराबर 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन as the sum, P1 प्लस के P2 बराबर 0, दिस इज पासिंग थ्रू, अब के निकालना है तो इसको पास करा है 1 3 2 से, पासिंग थ्रू 1 3 2 1 3 2 से, तो लाइज कराओ। ठीक है बस देखिए इसको इस पर लाइज करा दो, इससे के निकल जाएगा, लाइज कराओ, x के यहाँ पर 2 10 is 3 और 10 is 6 अब प्लस 1 अब प्लस के टाइम्स अब 1, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 3 6 5 10 अब प्लस 9 बराबर 0। कितना हो गया 6 6 3 9 1 10 2 12, के बराबर के का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 20 6 26 के बराबर -12, सो के बराबर -6/13। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस इज 2x प्लस y 3z, के निकाल छोड़ मत देना, बस इस पर बढ़ा दो, दिस इज x प्लस 2y प्लस 5z अब प्लस 9 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। आप जस्ट सॉल्व कर लीजिए, आपका प्लेन का इक्वेशंस आ जाएगी। चलो एक तुम लोग का चांस लीजिए, इसको बताइए फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन, 2x प्लस 3y प्लस z प्लस 1 बराबर 0, और दिस इज 4x माइनस y माइनस z प्लस 2 बराबर 0, एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिया हुआ है, दिस इज 2 1 और 3, 2 1 3। एक ऐसा पॉइंट लाइन प्लेन चाहिए, क्या लैंग्वेज समझ गया ना क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू एंड आल्सो पासिंग थ्रू 2 1 3, और 2 1 3 से भी होता हुआ जा रहा है। जल्दी से बना लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन। कुछ चैप्टर सिंपल है, सीधा सीधा चैप्टर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं करता है। तो बना वीडियो रोक लो 5 मिनट वीडियो रोक लो और तब बना लो, लेकिन बनाओ जरूर।
चलिए हो गया होगा. Equation of the required plane is required plane. This is 2x plus 3y plus z plus 1 plus k times of. This is 4x minus y minus z plus 2 बराबर 0. This is passing through 2, 1, 3. This is passing through 2, 1, 3. So पास करो 2, 1, 3 से कितना हो गया? 2 दूनी 4, ये हो गया 3, ये हो गया 3 plus 1 plus k times of 4x, 4 दूनी 8 minus y minus 1 minus 3 plus 2 बराबर 0. ऐसा कुछ 4, 3, 7, 7, 3, 10, 1, 11 और ये वैल्यूज क्या हो गया? 8, 2, 10 में से 10 में 3 यानी 7 के बराबर माइनस 11 के बराबर माइनस 11/7. सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज this is 2x plus 3y plus z plus 1 अब माइनस 11/7. दिस इज 4x minus y minus z plus 2 बराबर 0. This is the required plane. अब अपना ब्रेक करके आंसर निकालना. दिख रहा है किसी को? क्या टाइप नहीं इजी है? लो फिर से नेक्स्ट अगला एक क्वेश्चन है. नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन. एक ऐसा प्लेन चाहिए, ठीक है, पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू. ठीक है, दिस इज x प्लस 3y प्लस z प्लस 1 बराबर 0 एंड ऐसा दिस इज 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 2 बराबर 0. एक ऐसा प्लेन चाहिए जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है एंड परपेंडिकुलर टू दिस वन, और जो इससे परपेंडिकुलर है. दिस इज 3x प्लस y माइनस z प्लस 1 बराबर 0. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन. एक ऐसा प्लेन चाहिए जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है और इससे परपेंडिकुलर है. इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है और इससे परपेंडिकुलर है. बराबर आपसे बनेगा. एक ऐसा प्लेन चाहिए जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है और इससे परपेंडिकुलर है. इससे परपेंडिकुलर इसको हम बनाते हैं. बड़े से देख लो, फिर एक आप बना लीजिएगा. बताओ इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. लिख देना अपना स्टेटमेंट. पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब आए या ना आए, बने या ना बने, यहां तक तो आप सोचवे मत कीजिए, करना ही नहीं है कोई. जैसे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का नाम लिया आप ये डाटा तो आपको बना ही लेना है. सो बताओ इसके बाद चूंकि परपेंडिकुलर फाइल लेना है तो करेक्ट कर लो. x कॉमन 1 प्लस 2k, y कॉमन दिस इज 3 प्लस 3k और z कॉमन दिस इज 1 प्लस 5k, 1 प्लस 5k और ये आपका कितना हो गया जी? 1 प्लस 2k, 1 प्लस 2k. लीजिए याद है. ठीक है, तुरंत डायरेक्शन रेशियो पहचानिए. डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया? जैसे 1 प्लस 2k, 1 प्लस 2k, 3 प्लस 3k और 1 प्लस 5k. डायरेक्शन रेशियो निकालिए. रिक्वायर्ड प्लेन मतलब जो प्लेन निकाला उसका डायरेक्शन रेशियो ये हो गया. डायरेक्शन रेशियो ऑफ द थर्ड प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द थर्ड प्लेन. इस थर्ड प्लेन का डायरेक्शन रेशियो दिस इज 3, 1 और -1. डायरेक्शन रेशियो ऑफ द थर्ड प्लेन. नाउ required plane is perpendicular to third plane, is perpendicular to third plane. required plane जो है वो थर्ड प्लेन से परपेंडिकुलर है. ये और ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 6k, ये 1, 3 प्लस 3k माइनस 1 माइनस 5k इज इक्वल टू 0. देखिए ऐसा कुछ 6, 3, 9, 9 में से 5 यानी कि 4k, 3, 3, 6 में से 1 गया तो 5 माइनस 5. सो k बराबर क्या आ गया? -5/4. सो k निकल गया आराम से. कहीं पर दिक्कत नहीं ना. अब इक्वेशन ऑफ प्लेन फ्रॉम फर्स्ट में k का मान बढ़ा लीजिए, आपका इक्वेशन आ जाएगा. लीजिए आप बढ़ा लीजिएगा. सो k का मान निकाल के आंसर निकाल सकते हैं. तो सीधा क्वेश्चन है, कहीं पर कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन भी नहीं. आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं. तो एक बना लो बस. ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इसका. x 5x 3y 2z
प्लस 4 बराबर 0, दिस इज x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 1 बराबर 0। क्या बोले, एक ऐसा प्लेन चाहिए जो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जा रहा है और इससे परपेंडिकुलर है। दिस इज 3x, दिस इज y और 2z प्लस 1 बराबर 0, इससे परपेंडिकुलर बना लो इसको। हम सीधा क्वेश्चन है, बनाइए।